बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं जिससे मुझे पता चलता है कि बहुत सारी औरतें पढ़ना चाहती हैं बट उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता है। एक तो देखिए आर्थिक स्थिति जिसकी सही नहीं रहती है वो चाह करके भी नहीं पढ़ पाते, उनके पास पैसे नहीं होते हैं कि वो कुछ कर पाएँ, पढ़ाई कर पाएँ, क्योंकि बिना पैसे के पढ़ पाना संभव नहीं है। एक कमेंट ऐसा भी आया कि क्या मैं जो भी पढ़ती हूँ मुझे याद हो जाता है, पीडीएफ वगैरह जो भी पढ़ती हूँ। तो इसमें मैं ज़रूर रिप्लाई देना चाहूँगी इस वीडियो में। और क्या मैं क्लास करूँ या फिर रिवीजन करूँ, पीडीएफ पढूँ, क्या करूँ, क्योंकि उतना ज़्यादा टाइम मिल नहीं पाता है। हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। और मैं आज आप लोगों से बात करने वाली हूँ कि मैं जो भी पढ़ती हूँ क्या मुझे याद हो जाता है, पीडीएफ वगैरह जो भी पढ़ती हूँ। या फिर आपका ये भी क्वेश्चन था कि क्लास करूँ या रिवीजन करूँ, क्योंकि दोनों चीज़ नहीं कर पाती। सबसे पहले तो देखिए कि अगर आपने ऑनलाइन बैच ले रखा है तो उसमें क्या होगा कि आपका एक टाइम तक वो क्लास रहेगा, फिर वो समाप्त हो जाएगा। तो आप ऐसा करिए, सबसे पहले क्लास करने की कोशिश करिए। नहीं तो फिर क्या होगा कि आप क्लास चाह करके भी नहीं कर पाएंगी जब एक बार वो क्लास ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले तो क्लास कंप्लीट करने की कोशिश करिए, और अगर समय मिले तो फिर आप रिवीजन करिए। और अगर समय नहीं मिल रहा है तो क्लास सबसे पहले कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद जब क्लास एक बार कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपके पास ओनली रिवीजन का ही रहेगा, क्योंकि आपके पास आपको जो भी पढ़ना होगा मटेरियल आपको आपके पास रहेगा। तो बस आपको क्या करना होगा कि जो बस उसका रिवीजन करना होगा, उसे पढ़ना होगा, उसे याद करना होगा, जो भी आप कर सकते हैं। और आपका क्वेश्चन था कि मैं जो भी पढ़ती हूँ, जैसे आप लोग देखते हैं मैं पीडीएफ पढ़ती हूँ या फिर बुक पढ़ती हूँ या क्लास, तो देखिए जो मैं करती हूँ उसके नोट्स भी बनाती हूँ, और प्लस सर जो पीडीएफ देते हैं उसे जब भी टाइम मिलता है तो मैं पढ़ती हूँ। मेरा भी क्लास थोड़ा पेंडिंग अभी हो रखा है। अभी दोपहर का टाइम है और मुझे बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो मैं चाय बना के लेके आई कि चाय पीने से हो सकता है थोड़ा सा बॉडी गर्म होगा ना, तो ठंड कम लगेगी। मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो अब मुझे अभी क्लास करनी है। और तो मैं बता दूं आप लोगों को कि पीडीएफ में पढ़ती हूँ, कैसे पढ़ती हूँ। तो सबसे पहला चीज़ क्या है कि मैं फ़र्स्ट रिवीजन मतलब फ़र्स्ट टाइम अगर पढ़ती हूँ ना तो उसे पढ़ लेती हूँ अच्छे से समझ करके। उसे याद करने की कोशिश नहीं करती हूँ, या फिर जो समझ आ रहा है मतलब समझ के पढ़ने की कोशिश करती हूँ, याद करने की कोशिश नहीं करती हूँ। फर्स्ट टाइम मैं एक बार रीडिंग दे लेती हूँ, ना उसे हाईलाइट करती हूँ ना पेंसिल से। हाँ, कुछ कुछ जो मुझे लगा कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वही मैं हाईलाइट करती हूँ। फिर सेकेंड टाइम पढ़ती हूँ तो फिर चीज़ें समझ में आने लगती है। फिर थर्ड टाइम आप उसे पढ़िएगा तो और समझ में आएगी। जैसे मेरा कहना है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं एक बार में आप सोचिएगा कि याद हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप एक बार सबसे पहले उसे पूरा पढ़ लीजिए, जो भी बुक या फिर जो भी पीडीएफ है। सेकेंड टाइम फिर उसे क्या करिए, उसे फिर समझ कर पढ़ने की कोशिश करिए। एक बार आपको वो चीज़ें समझ आ जाएगी ना तो फिर आपको खुद याद हो जाएगा। आप याद करने की कोशिश मत करिए, समझने की कोशिश करिए, और बस समझ करके पढ़िए। वो कहानी की तरह आपको याद हो जाएगा कब क्या था। वो आप जब सोइएगा ना तो आप सोचिएगा, या फिर ऐसे ही बैठे रहिए तो उसको सोचिए कि हमने क्या पढ़ा था, उसमें क्या बता रहा था। और जब कुछ भूलिए तो उसी टाइम आप पलट करके देख लीजिए कि इसमें क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है। तो फिर आपको ऐसा लगेगा ना, अंदर से फील होगा खुद कि मुझे तो याद हो रहा है। आप रट्टा मत मारिए, रट्टा मारने से कितना मारिएगा रट्टा, इतना सारे सब्जेक्ट पढ़ने का है, किस किस को याद करना। तो बस उसे एक स्टोरी की तरह समझिए, और उसे अगर कहानी की तरह आप समझ करके याद करिएगा ना तो याद हो जाएगा। एक बार समझ जाइएगा तो आप उसे कभी भी नहीं भूलिएगा। और जब भी आपको लगे कि नहीं भूल रहे हैं, और देखिए एक बार में तो कभी किसी को भी याद नहीं रहता, मुझे भी याद नहीं रहता। मैं समझने की कोशिश करती हूँ, समझ के पढ़ने की कोशिश करती हूँ। मैं ज़्यादा, आप लोग देखते होंगे, ज़्यादा हाईलाइट नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सिर्फ यही इम्पॉर्टेंट नहीं है कि मैं हाईलाइट कर दूँ। जितना बार भी मैं पढ़ती हूँ उसमें मुझे कुछ ना कुछ नया ज़रूर दिखता है, या फिर याद होता है कि ये तो पिछली बार तो मुझे ये दिखा ही नहीं था। क्योंकि क्या होता है कभी कभी पढ़ते पढ़ते आपका दिमाग भी, आपका माइंड कहीं और चला जाता है, तो उस दौरान फिर आप देखिएगा। फिर मेरे साथ तो ऐसा होता है और आई थिंक सबके साथ ही होता होगा।
तो उसे बस समझ के पढ़िए और रट्टा मारने की कोशिश नहीं करिए। और ऐसा नहीं है कि सबको एक बार में याद हो जाता है। आपने टॉपर्स की स्टोरी सुनी होगी, उस किसी भी चीज़ को, किसी भी बुक को बार बार पढ़े थे, याद हो गया फिर भी पढ़े थे, बहुत बार पढ़े थे। तो बस बहुत बार पढ़िए और उसी से आपको लगेगा कि याद हो रहा है, याद होगा बस। और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सबके साथ यही होता है, सेम सिचुएशन होता है। मुझे भी पहले ऐसा लगता था स्टार्टिंग में कि सब कुछ याद करना पड़ेगा। मैं तो जो पढ़ी, जैसे आपने बताया ना कि पढ़ लिया, जैसे ही मैंने बुक बंद किया लगा कि सब कुछ भूल गए। मेरे साथ भी ऐसे पहले होता था, लेकिन जब मैं उसे बार बार पढ़ रही हूँ ना, जिस सब्जेक्ट को भी मैंने देखा है कि मैं बार बार पढ़ रही हूँ और उसमें से मुझे काफ़ी कुछ समझ आया। मैं 1 साल पहले अपने आप को देख रही हूँ और अभी दोनों में काफ़ी अंतर हुआ। मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा चेंजिंग आया। मैं जो मुझे पहले बिल्कुल समझ नहीं आती थी, अब मैं अच्छे से समझ लेती हूँ और दूसरे को समझा भी देती हूँ। तो बस यही है, आप बार बार पढ़िए और याद हो जाएगा, इसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए। और सबसे पहले आप क्लास करने की कोशिश करिए। क्लास अगर आपका कंप्लीट हो जाता है, टाइम बचता है, तो फिर आप रिवीजन करिए, और नहीं टाइम बचता है तो वेट कर लीजिए। एक बार पूरा क्लास कंप्लीट हो जाएगा, 1 साल 1.5 साल का, जितने साल का कोर्स है, उसके बाद फिर आप बस ओनली रिवीजन करिएगा। 2-3 दिनों से ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, और ठंड के कारण से मेरे सिर में 2-3 दिनों से पेन भी है। ठंड जैसे ही स्टार्ट होती है मेरे सिर में पेन स्टार्ट हो जाता है और समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूं। और अभी मेरा निबंध का क्लास यहाँ चल रहा है और निबंध का क्लास मैं कर लेती हूँ। जो सर इसमें बताते हैं, लिखवाते हैं, उसे लिखना भी होता है। कुछ टॉपिक्स होते हैं जो बताते हैं सर कि देखिए ये टॉपिक पे आने की चांस है, तो उसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो एक मेरे हस्बैंड बुक लेकर के आए हैं, बहुत ही अच्छी बुक है, मैं किसी वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी। उस निबंध का ही बुक है, बहुत अच्छा है। ऑनलाइन कोचिंग का बहुत फ़ायदा होता है। सबसे पहला चीज़ कि अगर उस टाइम आप लाइव नहीं देख पाए तो बाद में आप रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऑफलाइन में अगर आप नहीं गए तो आपका उस दिन का क्लास छूट जाएगा और आप ना समझ पाइएगा और फिर मुश्किल होगा। लेकिन अगर रिकॉर्डेड क्लास है तो आप कभी भी किसी टाइम भी देख सकते हैं, किसी भी सिचुएशन में। अगर ऐसा सिचुएशन है आपके साथ कि आप उठ नहीं पा रहे, तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो आप उस दौरान क्या करिएगा, अगर लिखने का नहीं है कुछ तो आप बेड पे लेट करके भी आप क्लास को अच्छे से सुन सकते हैं ध्यान से। तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है। सर हमेशा कहते रहते हैं कि दूसरे से अपना तुलना करिए, कि यूपीएससी का जो भी तैयारी कर रहा है और आप खान सर से पढ़ रहे हैं, खान सर के इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, जिसको भी पता है मेरे बारे में कि मैं खान सर का क्लास ले रही हूँ, सबसे पहला चीज़ तो मैं बताती ही नहीं हूँ किसी को कि मैं तैयारी कर रही हूँ यूपीएससी का। और बाकी जो भी जानते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर आप कुछ करिए अपने जीवन में व्यस्त रहिए और लोग नहीं जान सकेंगे, ऐसा तो है नहीं। और क्या है कि यूट्यूब चैनल मेरा है तो वीडियो वायरल भी हुआ है, तो लोगों को पता चला है कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ। तो कुछ लोग जैसे कि क्या है ना कि खान सर से पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ाएंगे, ऐसे मतलब इस टाइप में दिमाग में कि इन्हीं का क्यों लिया, दूसरे का क्यों नहीं लिया। और मैं पढ़ रही हूँ, मुझे पता है। तो फिर क्या हुआ कि एक यूपीएससी वालों से मेरी टक्कर हो गई, और मतलब वो दिल्ली में पढ़ते थे। मैं सोची यार कि शायद मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता चला कि नहीं, मैं उससे आगे हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे लगा कि नहीं मैं भी कुछ कर रही हूँ। देखिए, होना नहीं होना वो दूसरा चीज़ है, और सबसे बड़ा चीज़ मुझे ऐसा फ़ील होता था यार मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं घर में बैठ कर के तैयारी कर रही हूँ और मैं दिल्ली में लोग बैठ कर के तैयारी कर रहे हैं, दोनों में काफ़ी अंतर है। उनके साथ कंपटीशन ज़्यादा है, जैसे वो लोग देख रहे हैं कि हमसे कोई आगे है, पीछे है, और मैं तो किसी को देख नहीं पा रही हूँ। और तो मेरा एक दिन सामना हो गया और सच वाकई में मुझे फ़ील हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि जो दिल्ली में पढ़ रहे हैं वो बहुत पढ़ रहे हैं या फिर उनकी तैयारी अच्छी चल रही है। मैं घर बैठ करके या फिर 2 बच्चों को संभाल करके सारा काम मैनेज करके पढ़ रही हूँ, तो मैं ख़राब से पढ़ रही हूँ, ऐसा नहीं है। ये चीज़ आप दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि मैंने देखा है यूपीएससी की तैयारी करने वाले, वो भी दिल्ली में रह करके, उनके पास सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई का ही टाइम है और कोई टाइम नहीं है, और मेरे से उनका टक्कर हो गया। अब कह रहे हैं कि पीडीएफ पढ़ करके थोड़ी यूपीएससी क्रैक होगा, आप बुक पढ़िए। मतलब जैसे कि सर जो मुझे दिए ना इथिक्स का जो पीडीएफ दिए हैं, मैं उसका बुक नहीं खरीदी हूँ, क्योंकि मुझे इथिक्स का मतलब लग रहा है कि नहीं वो सफिशिएंट है मेरे लिए। लेकिन उन्होंने बोला कि सिर्फ इथिक्स का पीडीएफ पढ़ने से कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं क्या करती हूँ, सर जितना कहते हैं, जितना मटेरियल देते हैं, मैं उसी को पढ़ती हूँ और जो जो कहते हैं मैं वही करती हूँ। और वाकई में वो करने से मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, यूपीएससी मेरा क्रैक हो जाएगा।
इसलिए आप जो भी कर रहे हैं ईमानदारी से करिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। तो इन्हीं सब थॉट्स के साथ इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को बहुत शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी मोटिवेट हों। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।